अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलगांव का एक गांव ऐसा भी, मस्जिद तामीरी काम की कुदाल हिंदू मुस्लिम समुदाय ने एक साथ मारी और मस्जिद के नए काम की शुरुआत पर गांव के हिंदू भाई, सरपंच, आजी माजी, जिम्मेदार सरपंच, उप सरपंच, सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ कार्यक्रम में शरीक रहे। जलगांव शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नेरी, जो औरंगाबाद हाईवे पर है। इस गांव में एक 200 या 300 साल पुरानी मस्जिद थी। आज उस मस्जिद को शहीद करके उसकी नई तामीर का संगे बुनियाद महाराष्ट्र के मशहूर बेबाक आलिम, मुफ्ती, पत्रकार हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी के मुबारक हाथों से कुदाल मारकर रखा गया। ख़ास बात इस गांव की के मस्जिद के तामीरी काम की शुरुआत पर कुदाल मारने में गांव के हिंदू जिम्मेदार सब मौजूद रहे, कुदाल मारी, दुआ में शामिल रहे। और इससे भी बड़ी बात, इस बुरे नफ़रती दौर में इस गांव में ये खूबी, अच्छाई नज़र आई कि मस्जिद अभी तोड़ दी गई तो एक हिंदू भाई रमेश कुम्हार के घर हॉल में मुसलमान जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं। ना बिल्कुल अजूबा, मगर नेरी के हिंदू मुस्लिम समुदाय का काम भारत के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने इस कार्यक्रम में खुलकर कहा कि मुल्क में फैल रही और फैलाई जा रही नफ़रतों के माहौल में ये गांव एकता, सद्भावना की ज़िंदा मिसाल है। मुफ्ती साहब ने खूब तारीफ़ की और हिंदू मुस्लिम समुदाय को उनकी इस प्रकार एकता पर खूब दुआ दी, खुशियों का इजहार किया और कहा कि मुल्क की नफ़रती मीडिया और नफ़रती चिंटुओं के मुँह पर यह एक तमाचा है। ये इतने अच्छे गांव के इतने अच्छे काम की सराहना नहीं करेंगे। और मुफ्ती साहब बोले कि अभी तो सच्चा हिंदुस्तान गांव में ही बचा हुआ है। शहरों में तो कुर्सी और सत्ता के पुजारियों ने नफ़रतों का जहर घोल दिया है। और गांव वालों को मुफ्ती साहब ने नसीहत की कि किसी जहरीले सांप और नफ़रत के सौदागर को अपने गांव में आने मत देना। आज इस प्यारे देश को इन्होंने नफ़रतों का जहर घोलकर प्यारे देश को तबाह कर दिया। गांव के हिंदू भाइयों ने भी मुफ्ती साहब का सत्कार, स्वागत और आने पर शुक्रिया अदा किया। इस कार्यक्रम में नबी दादा, गनी दादा, मौलाना अब्दुल मजीद नदवी, हाफिज़ अब्दुल रहीम पटेल, माजी सरपंच भगवान इंगड़े, माजी उप सरपंच अशोक अप्पा, सरपंच पति प्रकाश कुमावत गुरुजी, मुस्लिम पंच कमेटी के चेयरमैन तनवीर अहलकार, उपाध्यक्ष इकबाल पेंटर, जलील बेग, बशीर जनाब सेक्रेटरी नेरी के अलावा अन्य गांव के मौलाना इरफान जामनेर, आसिफ शेख, शकील हाफिज साहब, समद चाचा, नाना भाऊ कोड़ी, ग्राम पंचायत सदस्य माधव भाऊ, राजू पिंजारी, बाबू भाई पिंजारी, मुख्तार तंबोली, राजू खाटिक, राजू कुंभार और अन्य कई लोग शरीक रहे। कुदाल मारकर मुफ्ती हारून ने दुआ फरमाई। गांव के लिए, मुल्क के अमन शांति के लिए भी खूब दुआ की। उसने हमको एक अच्छे काम के लिए आज यहाँ पर आने का मौका दिया। और नेरी गांव आमतौर से हम लोग अक्सर गुजरते रहते हैं। मैं सबसे पहले हमारे इन भाइयों का, इंग्लिश साहब यहाँ मौजूद है, हमारे काका यहाँ मौजूद है, अप्पा यहाँ मौजूद है, हमारे भाऊ यहाँ मौजूद है, सरपंच साहब यहाँ मौजूद है। सरपंच साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूँ, ग्राम पंचायत सदस्य भी है, मैं खड़ा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है और मैं जो भी बोलता हूँ वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। मेरा एक बड़ा चैनल है। तो मुझे खुशी इस बात की, आपके नेरी गांव में आकर, जैसे अप्पा से थोड़ी सी जानकारी हुई, इंगड़े भाऊ से थोड़ी सी जानकारी हुई, आप लोग आए और इन तमाम लोगों ने मुझे बताया कि नेरी गांव की जो खास बात मैंने सुना, तो उसके बाद मेरी जबान पर एक जुमला आया। वो जुमला ये था कि सच्ची बात तो ये है कि ऐसे छोटे छोटे गांव में ही हमारा हिंदुस्तान अभी बाकी है। ये छोटे छोटे गांव में, वरना शहरों में तो हमने गंदगियां बहुत फैला दी, नफरतें हमने बहुत फैला दी है। नेरी गांव की एक खास बात जो मुझे पता चली, इंजीनियर साहब जी, अब आपका तो यहाँ से रिश्ता रहेगा, यहाँ की खास बात मुझे पता चली कि अभी जब मस्जिद के लिए, ये पुरानी मस्जिद 200-250 साल जो भी पुरानी होंगी, तो ये जब गिरा दी गई, शहीद कर दी गई, अब नई तामीर हो रही है,
तो इस वक्त तक के खास बात इस गांव की पता चली जो मेरे चैनल के जरिए से दुनिया देखेगी कि इस गांव में जुमा की नमाज के लिए अभी यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ पर एक हमारे हिंदू भाई है, रमेश कुमार। क्या नाम है उनका? रमेश कुमार। रमेश कुमार। हाँ, तो उनके घर में नमाज हो रही है। मैं समझता हूं कि ये पूरे भारत के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए नेरी गांव का ये वाकया जो है पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लायक है, और खासतौर से उन शैतानों को दिखाने के लायक है जो शैतान धर्म के नाम पर हमारे इस प्यारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कितना अच्छा गांव है। मौलाना, आप कहां के? बंगाल के? बंगाल के हैं। ये एक तस्वीर आप देखो कि आज मस्जिद का कुदाल मारा जा रहा है, मस्जिद की बुनियाद रखी जाने वाली है, और आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमारे हिंदू भाई मौजूद है। मैं इससे पहले नाचन खेड़ा में आया था, नाचन खेड़ा में आया था, फिर ये तुम्हारा पहुर पालदी यहाँ पर आया था। तो कमाल की बात है कि मस्जिद का प्रोग्राम और स्वागत करने के लिए गांव के हिंदू भाई खड़े थे। नाचन खेड़ा में सबसे पहले जो आ गया है तो वो नाचन खेड़ा के एक हिंदू भाई थे जो वहां के सरपंच है, वो स्वागत करने के लिए आए, उन्होंने फूल पेश किया। तो मैंने कहा कि ये छोटे छोटे गांव और हमारा जलगांव जिला ये हिंदुस्तान के लिए मिसाल बनता है कि इतनी अहम बात कि आज पूरे मुल्क में एकदम घटिया किस्म की, बल्कि अगर कहूं तो नीच किस्म की राजनीति हो रही है, लड़वाया जा रहा है। लेकिन आज नेरी वालों, आप बड़े खुशकिस्मत है कि आपका भाईचारा, आपकी एकता, आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम, आपका एक साथ मिलकर रहना, ये इस बात का सबूत है कि आज मस्जिद के इस कार्यक्रम में हिंदू भाइयों की बड़ी तादाद, और वो भी जिम्मेदार किस्म के लोग आज यहाँ पर मौजूद है। बस आइए। जी हाँ नाज़रीन, ये देखिए आप, 300 साल पुरानी मस्जिद थी जो छोटी और खस्ता हो गई थी। ये बहुत छोटा सा गांव है जहां पर ये मस्जिद बनाई जा रही है। 25-30 मुसलमानों के घर है। हिंदू भाइयों ने भी इसमें हिस्सा लिया, मैं और मेरी घरवाली ने भी इसमें जो कुछ हो सकता था हमने रकम देकर, रुपया देकर सबसे पहले हमने मदद का ऐलान किया। मैं आप तमाम से कहता हूँ, दुनिया के किसी कोने में आप मेरे इस चैनल को देख रहे हो, मैं आप तमाम से कहता हूं कि अपने ख़ुद की आखिरत बनाने के लिए, अपने मरहूम माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए, आप अगर अल्लाह के घर में सही जगह पर अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा, अपनी नजात का सामान कीजिए, मदद कीजिए, फ़ोन कीजिए।